दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह से खोल दिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर थोड़ी देर पहले लिखा है कि लेबनान में युद्ध विराम के बाद हॉर्मूज के रास्ते को अब खोल दिया गया है। हालांकि सभी जहाज़ों को ईरान के द्वारा पहले से तय किए गए रास्ते से ही गुजरना होगा, यानी रास्ता अब खुल गया है, लेकिन नियंत्रण अब भी ईरान का ही रहेगा। युद्ध विराम 22 अप्रैल तक है और तब तक हॉर्मूज का रास्ता खुला रहेगा। हमने कल आपको बताया था कि बड़ी बात यह हुई है कि अब इजराइल और लेबनान के बीच भी युद्ध विराम हो गया है। और आपको याद होगा वो जो बातचीत हो रही थी पाकिस्तान में, वो इसीलिए टूटी थी क्योंकि ईरान की ये शर्त थी कि जो युद्ध विराम है ये लेबनान पर भी लागू होगा, आपको लेबनान पर भी हमले रोकने पड़ेंगे। पहले अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं हुआ, इजराइल तैयार नहीं हुआ, लेकिन अब तैयार हो गए और 10 दिन का उन्होंने एक जो युद्ध विराम है वो कर लिया है। लेकिन अब भी किसी वॉरशिप को इस रास्ते से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद से ही यह रास्ता बंद हो गया था, लेकिन अब दुनिया के लिए अच्छी खबर यह है कि यह रास्ता अब खुल गया है। ईरान के इस फैसले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मूज का रास्ता व्यापार और आने जाने के लिए अब तैयार है, लेकिन ईरान के साथ समझौता होने तक अमेरिका की नाकाबंदी ऐसे ही जारी रहेगी। ट्रंप के मुताबिक ये समझौता जल्द पूरा हो जाने की उम्मीद है। हॉर्मूज का रास्ता खुलने का ऐलान होते ही तेल की कीमतों में 10% की गिरावट दुनिया के बाजार में आ गई है। अब कच्चे तेल की कीमत $99 प्रति बैरल से घटकर $89 प्रति बैरल हो चुकी है, जो कि हम सब के लिए, आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर दुनिया के बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिरेगी तो फिर हमारे देश में भी आगे चलकर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने की नौबत नहीं आएगी और हम महंगाई से भी बचेंगे और पेट्रोल डीजल के दाम भी हमारे यहाँ नहीं बढ़ाए जाएंगे।